welcome to Study Point. In today's video, we are going to talk about the history of English literature, a short overview. So if you haven't yet subscribed to my channel, then do subscribe to it and hit the bell icon so that you never miss an update. What is history of English literature? It's called time, period or ages like Romantic Age, Neoclassical Age, Victorian Age, Elizabethan Age, etc. Name of English literature ages: Old or Anglo-Saxon literature, Middle Age literature, Elizabethan literature, the Age of Milton, Restoration period, Neoclassical period, Romantic Age, Victorian Age, Modern literature, Postmodern literature. English language has grown in 1400 years. Let's begin a discussion with the Old English period, which is also called the Anglo-Saxon period. The timeline is 450 AD to 1066 AD. Old English language was a mixture of native Brythonic language and tribal Germanic language. The Anglo-Saxons use alliteration and kennings in their poetries. इन लोगों का साहित्य के लिए कुछ ज़्यादा डेडिकेशन खास था नहीं, बिकॉज़ ये स्टार्टिंग एज थी. इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की नेचुरल ग्रोथ हो रही थी. इसके बाद हुई नॉर्मन विक्ट्री, फिर आई मिडिल एज लिटरेचर 1066 टू 1500. द ग्रेटेस्ट पोएट जॉफ्रे चॉसर का टाइम. इन्होंने कैंटरबरी टेल लिखी. इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता था. मिडिल एजेस के सबसे बड़े पोइट थे ये. इस एज में गॉड पर लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, मतलब धार्मिक चीज़ों पर. फिर आता है एलिज़ाबेथन लिटरेचर. ये टाइम तब का था जब क्वीन एलिज़ाबेथ इंग्लैंड की रानी थी. इस वक्त के महत्वपूर्ण लेखक थे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन ड्राइडन, क्रिस्टोफर मार्लो एंड मैनी मोर. इम्पॉर्टेंट प्लेज वर शेक्सपियर ने जो लिखे थे हैमलेट, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, कॉमेडी ऑफ एरर, मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्सेट्रा. द एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और एक पास्टर एलिजी थी लिसिडास. नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन पीरियड. इस पीरियड के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोएट थे वो थे जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट इज़ न्यू क्लासिकल एज. इसमें पोइट्री लिखने के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए थे जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप पोइट्स के द्वारा. नेक्स्ट इज़ रोमांटिक एज. जब पोइट्स का नेचर के प्रति प्यार बाहर निकलने लगा और पोइट्री केवल राजाओं तक सीमित नहीं रह गई थी, आम जनता की समझ भी आए ऐसी पोइट्रीज़ भी लिखी जाने लगी थी. और इसकी शुरुआत की थी द ग्रेट विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने लिरिकल पैलेट्स लाकर. और इस टाइम के मशहूर लेखक थे वर्ड्सवर्थ, जॉन केट्स, पी.बी. शेले और एस.टी. कॉलरिज, जिन्होंने कुबला खान लिखी थी. इसके बाद आया विक्टोरियन पीरियड, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ज़माना. मशहूर पोएट थे टेनिसन और ब्राउने, और नॉवेल्स का ज़माना आ चुका था. और मशहूर नॉवेलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट और थॉमस हार्डी. सब अपने अपने हिसाब से नॉवेल लिखा करते थे. उसके बाद आया 20th सेंचुरी का ज़माना. ये टाइम था वर्ल्ड वॉर्स का. विश्व युद्धों को बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे. इस टाइम के मशहूर पोएट थे W.B. येट्स, T.S. एलियट, W.H. ऑर्डन. और अगर नॉवेल्स की बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस इसके बाद आया. नेक्स्ट इज़ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, मीन्स प्रेजेंट टाइम, आज का टाइम जिसमें हम आज जी रहे हैं. अभी तो ये मैंने सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की बात की है. अभी तो अमेरिकन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर भी बाकी है. यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री बहुत बड़ी है. हमको ढंग से समझना पड़ेगा, एक एक पीरियड को अलग अलग समझना पड़ेगा. हर पीरियड में अलग अलग तरह से पोइट्रीज़ लिखी जाती थी.
मतलब मिडिल एजेस में गॉड को लिखना ज़्यादा पसंद किया जाता था, रिलीजियस थॉट्स लिखे जाते थे। एलिज़ाबेथन एज में राजा रजवाड़ों इनके बारे में लिखा जाता। रोमांटिसिज्म में नेचर पर लिखा जाता था। विक्टोरियन एज में सोसाइटी पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ज़माना था। मॉडर्न में वर्ल्ड वॉर्स पर, और इस तरह से अलग अलग एजेस में अलग अलग तरह से पोइट्रीज लिखी और पढ़ी जाती थी। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।